डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने डिस्कस किया इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़। या डिस्क्रीट सीरीज़ को हम क्या कहते थे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उसे क्या कहते हैं? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो तीसरी टाइप है वो है जिसका क्या नाम है? कंटिन्यूस सीरीज़, या और मतलब या उसे कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंटिन्यूस सीरीज़ या आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ इज़ वन where measurements are only approximations and are expressed in class intervals, that is within certain limits. In a continuous frequency distribution, the class intervals theoretically continue from the beginning of the frequency distribution to the end without break. द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़। अब थोड़ा डिस्कस कर लें कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेल कंटेन टू लिमिट्स। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर हमारे पास हमेशा दो लिमिट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास अपर लिमिट एंड दूसरा होता है हमारे पास एंड लोअर लिमिट। अब और लोअर लिमिट्स होते हैं ऑफ ईच क्लास इंटरवल, वाइल द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल पोजेस ओनली वन लिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। जिस तरह हमने पहले डिस्कस कर दिया कि हमारे पास डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है, डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है, हमारे पास टेली बार होते हैं और हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। इस किस्म के डेटे को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज़। अब हम कंटिन्यूस सीरीज़ को थोड़ा एग्जांपल के ज़रिए में, अब बनता किस तरह ये अलग टॉपिक है। कंटिन्यूस सीरीज़ या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता किस तरह ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा एक टेबल सा बनाता हूँ कि कंटिन्यूस सीरीज़ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म का होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक टेबल सा बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लासेस। क्या लिखता हूँ? क्लासेस। और साथ में लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी। क्या लिखता हूँ? फ्रीक्वेंसी। अब क्लासेस के अंदर में मेरे पास क्लासेस हैं 50 से लेकर 56, 57 से लेकर 63 और 64 से लेकर 70, 64 से लेकर 70 और 71 से लेकर 77 और 78 से लेकर 84। अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर लेता हूँ और मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ 1 3 3 5 6 5 5 6। अब यहाँ पे इस किस्म के टेबल को हम कहते हैं, इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज़। इस किस्म के टेबल को, इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके अंदर हमारे पास क्लासेस हो और क्लासेस में हमारे पास क्या हो, हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो, टेली बार काउंट हो, तो इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बनता किस तरह ये टेबल, ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उस दिन मैंने आपके सामने ऑडियो जो रिकॉर्ड की थी आपके सामने कि जब भी आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट व्हेन अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फॉर्मेट। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है क्लासेस या उसका नाम है क्लास लिमिट्स। क्लास पहली चीज़, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए जो टेक्निकल टर्म्स हैं इसको बनाने के लिए उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो क्लास लिमिट्स हैं, या उसे कहते हैं क्लासेस कहते हैं, क्लास लिमिट्स। अब क्लास लिमिट्स क्या होते हैं? या हमारे पास यहाँ पे क्लासेस हैं। क्लास लिमिट्स को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं? उस दिन मैंने डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास लेट्स से मैं पहली क्लास उठाता हूँ यहाँ पे 50 से लेकर 56, ये एक पहली क्लास है हमारे पास, ये वाली क्लास। अब यहाँ 50 से लेकर 56, अब क्लास लिमिट्स क्या हैं कि द वैल्यूज़ या नंबर्स, ये वैल्यूज़ या नंबर्स, द वैल्यूज़ आर नंबर्स, इन दोनों को वैल्यूज़ भी कहते हैं या नंबर्स भी कहते हैं। द वैल्यूज़ आर नंबर्स विच स्पेसिफाई अ क्लास, ये हो इन सब क्लासेस के अंदर द वैल्यूज़ आर नंबर्स विच स्पेसिफाई क्लास आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स।
लोअर लिमिट किसे कहते हैं? जो छोटी वैल्यू होगी क्लास के अंदर। अब इन सारी क्लासेस के अंदर 50, 57, 54, 71, 78 ये सारी छोटी वैल्यूज़ हैं, और 56, 63, 70, 77, 84 ये अपर वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़ हैं। दीज आर कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट्स, दीज आर कॉल्ड अपर क्लास लिमिट्स। 50 इज़ द लोअर क्लास लिमिट, 56 इज़ द अपर क्लास लिमिट। बड़ी वैल्यू अपर, छोटी वैल्यू लोअर क्लास लिमिट। अब यहाँ से थोड़ा मज़ीद मैं आगे जाता हूँ तो मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि क्लास लिमिट्स क्या होते हैं। तो ये तो आपके साथ डिस्कस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ हैं। क्या है? क्लास। दूसरी चीज़ जो इसको इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर वो है क्लास बाउंड्रीज़, क्लास बाउंड्रीज़। अब इस टेबल को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब इस टेबल के अंदर मैंने एक चीज़ और बढ़ा दी। याद रखिएगा कि क्लास लिमिट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C डॉट एल, C डॉट एल। C डॉट एल का मतलब क्या है? क्लास लिमिट्स। इसी तरह क्लास बाउंड्रीज़ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं? C डॉट बी। तो हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे, उसका नाम होगा C डॉट बी, क्लास बाउंड्रीज़, क्लास बाउंड्रीज़। अब क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? द क्लास बाउंड्रीज़ आर द एक्चुअल क्लास लिमिट्स। These are computed to separate one class from another and remove the difficulty in knowing the class in which a particular observation is actually lie. सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि क्लास लिमिट्स से क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनती हैं। हाउ वी फॉर्मेट क्लास बाउंड्रीज फ्रॉम क्लास लिमिट्स। तो क्लास बाउंड्रीज को बनाने का तरीका क्या है? हमारे पास ये देखें, ये है पहली क्लास, ये है दूसरी क्लास। इस पहली क्लास का अपर क्या है? 56, और दूसरी क्लास का लोअर क्या है? 57। इस 57 में से 56 को माइनस करें। 57 माइनस 56 कितना बनता है भाई? 1। कितना बनता है? 1। 57 में से 56 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आंसर कितना आया? 1। इस 1 को हमने क्या कर दिया? नाउ इस 1 को हम इसके बाद क्या 1 को तकसीम करें किस पे? 2 पे। तो आंसर कितना आया? 0.5। पहले इसको इसमें से माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद आंसर आया 1। 1 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 0.5। इस 0.5 को इन सब में से माइनस करो। सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम ऑल लोअर क्लास लिमिट्स एंड एड प्लस करो 0.5 इन ऑल अपर क्लास लिमिट्स। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 50 में से, अगर इसको माइनस करता हूँ 0.5 को, तो क्या बनता है? 49.5। और अगर मैं 56 में जमा करता हूँ तो 56.5। अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 56.5। और अगर इसमें से जमा करता हूँ 63.5। अगर इसमें से माइनस करता हूँ 63.5। इसमें से माइनस करता हूँ 70.5। इसमें से माइनस करता हूँ, इसमें जमा करता हूँ, और इसमें माइनस करता हूँ, और इसमें जमा करता हूँ। देखें अब यहाँ पे कंटिन्यूटी आ गई है, यानी कि यहाँ पे देखें 56, यहाँ भी 56, 63। दीज आर दी क्लास बाउंड्रीज, दीज आर दी क्लास लिमिट्स। एंड किस तरह बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्लास लिमिट्स के अंदर और इस क्लास बाउंड्री के अंदर मेन पहचान क्या है? यहाँ पे जो अपर क्लास लिमिट होगी वो उसी क्लास के अंदर होगी, लेकिन यहाँ क्लास बाउंड्री के अंदर जो अपर होगी वो इस क्लास में नहीं होगी बल्कि नेक्स्ट क्लास में होगी। दीज आर द क्लास बाउंड्रीज, दीज आर द क्लास लिमिट्स। ओके, और दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ करने जा रहे हैं, जो टेक्निकल टर्म है वो है करने जा रहे हैं, वो उसका नाम है वो है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल। इसका दूसरा नाम है, या दूसरा नाम है क्लास विड्थ, क्लास विड्थ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एच के साथ। किसके साथ? स्मॉल एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको C डॉट वी के साथ, इसको C डॉट एल के साथ, और इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? H के साथ। क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास विड्थ क्या होता है? सीधी सी बात है, आसान सी बात है। क्लास इंटरवल क्या होता है? हमारे पास जो सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स हैं या हमारे पास जो अपर क्लास लिमिट्स हैं, अगर हम अपर क्लास लिमिट्स को आपस में माइनस करते हैं या लोअर क्लास लिमिट्स को आपस में माइनस करते हैं, मिसाल के तौर पर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, 57 माइनस 50 आंसर कितना आता है? 7। अगर लेट्स से हम इन दोनों को माइनस करते हैं, 63 माइनस 56 आंसर कितना आता है? 7। 7 क्या कहलाएगा? क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ। अगर इसी तरह इसको इसमें से माइनस करो फिर भी 7 आएगा, इसको इसमें से माइनस करो फिर भी 7 आएगा।
सब अगर आप सारे आपस में जितने भी सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स हैं आपस में माइनस करें तो आंसर 7 आएगा, अपर क्लास लिमिट को आपस में माइनस करें तो आंसर 7 आएगा। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। अगर क्लास बाउंड्रीज के अंदर जाएं तो जिधर से भी माइनस करें आंसर 7 आएगा। इन दोनों को माइनस करें, 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 जिधर से माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। दिस 7 इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। डिफिनीशन क्या होगी? डिफिनीशन क्या होगी? क्लास इंटरवल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स या टू सक्सेसिव अपर क्लास लिमिट्स is called class interval and it is represented by small h क्लास इंटरवल को जाहिर करता है, C.B क्लास बाउंड्रीज को जाहिर करता है, C.L क्लास लिमिट्स को जाहिर करता है।